guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11th है chapter 9 is their sequences and series and exercise है 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3. So क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है. जैसे कि हमने अपने 9.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किए थे तो उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन दे रखे थे. अब क्या दे रखा है देखो, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज. यानी कि गाइस हमें क्या निकालना है, सम निकालना है जो भी हमें ये जो सीरीज दे रखी है और इसमें कितनी टर्म्स दे रखी है, n टर्म्स. ठीक है, n टर्म्स तक हमें क्या निकालना है, सीरीज का सम निकालना है. ओके तो हमने जो फर्स्ट एंड सेकंड किया था उसमें भी यही करना था. तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, फाइंड द सम. तो हमें निकालना है इसके अंदर एस एन करना है हमें फाइंड इसके अंदर. ओके तो देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमें ये स्टेप से दे रखा है 3 इंटू एन. पहले ना हमें ये देखेंगे 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है. ठीक है, स्टेप से हमें ये दे रखी है सीरीज. ठीक है, एक सीरीज तो हमारे पास ये है और एक दूसरी है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड स्टेप से n टर्म्स तक. कहाँ तक है, n टर्म्स तक. ओके तो हम देखो इसके लिए क्या करेंगे, आपने देख लिया इसके लिए दो सीरीज बन रही है. एक तो कौन सी है, एक 3 की है, 5 की है, 7 की, स्टेप से 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे. कितनी टर्म्स है, n टर्म्स तक. और फिर सेकंड क्या है, मल्टीप्लाई में दे रखी है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर. तो हमने इसको अलग ले लिया. ठीक है, हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम n टर्म वाला अपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, n टर्म वाला. कौन सा वाला, n टर्म वाला. n टर्म के लिए क्या लिखते हैं, फॉर n टर्म. तो वो हमारे पास ये होता है ना, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो वही अप्लाई कर देंगे. अब इसमें a क्या है, हम इसके लिए an निकालेंगे. ठीक है, हम इसे an निकालेंगे. a क्या है, 3 है, प्लस n क्या है, n तो n ही है क्योंकि n टर्म्स है. डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 में से डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो. तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2. तो गाइस ये हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू में आ जाएगा 3 प्लस और 2n में सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2n. 3 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 1. तो इसके लिए हम ये जो है ना हमारे पास सीरीज 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं 2n प्लस 1. इसके लिए an क्या बना, 2n प्लस 1. अब नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखी है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इसके लिए सिंपल हम n स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, n स्क्वायर क्योंकि n स्क्वायर ले लिया हमने इसका. ठीक है, अब n स्क्वायर अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर. इस प्रकार से आ जाएगा. ऐसे इसके अंदर हम 1 पुट करेंगे n की जगह तो हमारे पास ये टर्म मिलेगी 3. और अगर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा और 3 रखेंगे तो 7 मिलेगी. इस प्रकार से हम इसको ऐसे इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब देखो हम इसे लिखेंगे an इक्वल्स टू ये जो हमारे पास है 3, 5, 7, इसको क्या लिखेंगे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लिख लेंगे. और इनटू में क्या दे रखा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे n स्क्वायर. इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2n इंटू n क्या हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 1 की मल्टीप्लाई n स्क्वायर से करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा. फिर देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हमें इसका ऐसा निकालना है तो हम इसे 2 तो आगे ले लेंगे और इसको लिख देंगे समेसन और इसको n की जगह लिख देंगे k क्यूब. ठीक है, अब हम n इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि जो n की वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगी, k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगी, n तक. ठीक है, यानी कि अगर हम k 1 लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 का क्यूब. यानी कि जो भी हमें मतलब जो भी वैल्यू हमें देखनी है वो इस टाइप से हो जाएंगे. हम इसे k लिखेंगे. ठीक है, k लिखेंगे और n हमने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज तो इसकी k की वैल्यू है 1 से लेके n टर्म्स तक है. सेम अब हम इसे n स्क्वायर को लिखेंगे k स्क्वायर और n की जो वैल्यू है वो k से कहाँ से लेके, k की जो वैल्यू है वो 1 से लेके और n तक है. ठीक है, k की वैल्यू 1 से लेके n तक हो जाएगी. अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास k क्यूब दे रखा हो इस टाइप से, ठीक है, तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक हो तो हम उसे क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये लिख देंगे. और अगर k स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन 2. तो बस हम इसकी जगह क्या लिख देंगे जहाँ पे k क्यूब होगा ये. ठीक है, ये आपको लर्निंग पॉइंट है. अगर आपको k क्यूब वाली सीरीज ऐसा कोई दिख रहा हो, ठीक है, तो आपको ये लिखना है. एंड अगर आपको k स्क्वायर दिख रहा हो तो आपको ये लिखना है. ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 2 इंटू में n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन 2. तो हमने इसे इसकी फॉर्म में लिख दिया.
यहाँ पे 6 लिखना, ठीक है, 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका इस टाइप से हमने इसे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इधर करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। सो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है, n इंटू एन प्लस वन कॉमन है, n इंटू एन प्लस वन है कॉमन, और फिर बाकी जितना भी बचेगा उसे हम लिख देंगे। ये 2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा, 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा हमारे पास। तो एक n और n प्लस वन तो बच ही गया हमारे पास, और हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बचा 2 प्लस, अब n इंटू एन प्लस वन हमने ले लिया, क्या बचा 2n प्लस वन अपॉन में ये क्या था 6 है ये, ठीक है, क्या है 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 की जगह 6 ही लिख दो। अब बाकी एलसीएम ले लेंगे n इंटू एन प्लस वन, और एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो 3n इंटू एन प्लस वन, और इधर हो जाएगा 2n प्लस वन। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, n इंटू एन प्लस वन और 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस वन अपॉन 6, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन और इंटू में 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस वन अपॉन 6। फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, जैसे हमने कल किया था, जो हमारे इससे पहले वाले सम्स थे वही है ये, ठीक है। एन क्यू, अगर आपको ऐसा कुछ सीरीज दिखे इस टाइप से, मतलब नंबर दिखे कि n की पावर क्यूब दे रखी है, ठीक है, ये दिखे, तो आपको उसे इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एंड अगर आपको के स्क्वायर दिखे, मतलब जो भी हमें इस टाइप से सीरीज दिख रही है इस स्क्वायर की, तो हम उसे ऐसे लिखना है n इंटू एन प्लस वन अप इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सब दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। फाइंड द सम, वही दे रखा है, सम ही निकालना है इसके अंदर, ठीक है। इसमें भी हमें n टर्म्स तक जो सीरीज दे रखी है उसका सम निकालना है। ओके, तो देखो क्या करेंगे, इसके अंदर हमें इसमें एसएन करना है फाइंड। क्या करना है, एसएन करना है फाइंड। तो देखो हाँ, ये जो दे रखी है इस टाइप से, ये हमें ऐसे दे रखा है 1, ठीक है, एक तो सीरीज बन रही है 1 और फिर है 1 है और नीचे 2 है, फिर 3 है, 4 है, इस टाइप से बन रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n लिख देंगे इसको, 1 2 3 इस प्रकार से जो सीरीज बन रही है 1 आ जाएगा, फिर इंटू में 1 अपॉन 2 है, फिर 1 अपॉन 3 है, फिर 1 अपॉन 4 है, इस टाइप से है, ये हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n लिख सकते हैं। अब फिर है नेक्स्ट हमारे पास 1 अपॉन 2 है, फिर 1 अपॉन 3 है, फिर 1 अपॉन 4 है, 1 अपॉन 5 है, इस प्रकार से। इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे n प्लस वन। क्यों लिखेंगे n प्लस वन, क्योंकि आप n जो भी नंबर लोगे ना, n अगर 1 ले लिया तो 1 प्लस वन क्या आ गया, 2 आ गया, आगे 2। अब इसको कैसे लेके आए, तो n क्या है हमारा 2 है, 2 में 1 ऐड कर दिया तो 3 आ गया। अब फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, n को हमने 3 लिया, 3 प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये आपको सारी सीरीज मिल जाएगी 2 3 4 5, ये सब नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस वाली सीरीज, इस वाली से इसकी n टर्म हो जाएगी, ठीक है, 1 अपॉन n प्लस वन, और इसमें हो जाएगा 1 अपॉन n, यानी कि 2 सीरीज दे रखी थी, एक तो ये वाली दे रखी थी 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 वाली, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन n, और 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन n प्लस वन। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम n प्लस वन रखेंगे, इसमें n ले लेंगे। ओके, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो उसको रफ कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिख देंगे, ए एन इक्वल्स टू 1 इंटू एन लिख देंगे, ठीक है, एन लिख देंगे इसको तो, और इंटू में n प्लस वन, और हम n इंटू में n प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस वन भी तो लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें n प्लस वन, इसका एलसीएम ले लेंगे और n प्लस वन इधर जाएगा और n इधर जाएगा, n से n कैंसिल, 1 अपॉन n इंटू n प्लस वन बचा। तो आपको समझ में आया, हमने से ऐसे इसको ये क्यों लिख दिया, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको यही मिलेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 लेंगे, अगर n 1 लेंगे तो a1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2। फिर हम यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं।
अगर जब 2 लेंगे तो n की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसी प्रकार से हम n = 3 लेंगे तो a3 निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे तो a3 क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर आगे चलता चलता फिर हम n = n ले लेंगे। तो जब n लोगे तो क्या मिलेगा 1/n माइनस 1/n + 1। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम इसका सम निकालेंगे। सम ऐसे निकालेंगे, तो ये सम कैसे निकालेंगे, पहले 1 टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर a3 एंड फिर इससे करते हुए n टर्म तक, क्योंकि हमसे बोला गया सम निकालो n टर्म्स तक। तो n टर्म्स हो गया। अब a1 क्या था हमारे पास, a1 देखो हमने निकाला तो क्या आया 1 माइनस 1/2 प्लस a2 क्या आया, a2 आएगा इस हमारे पास 1/2 और फिर माइनस 1/3 फिर हमारे पास जो थर्ड टर्म थी वो थी 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 एंड इस प्रकार से कहाँ तक है n 1/n माइनस 1/n + 1। ठीक है, ये हमारी आ गई है। तो ये सब कुछ तो हमारे पास देखो, ये कैंसिल, ये माइनस प्लस 1 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और n से इससे पहले वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/n + 1, यही बचेगा हमारे पास केवल। ये दोनों नहीं कैंसिल आउट होंगे, इसका एलसीएम लो n + 1 माइनस 1/n + 1, ये दोनों कैंसिल किया, बच गया n/n + 1। तो यही आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, सम ऑफ n आइटम्स ऑफ दिस सीरीज इज n/n + 1। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट।